हाँ है सुना कहाँ जा कर हूँ करत जाओ। एक बार आप लोग को मालूम है महादेव ने हलाहल नाम के विष का पान किया था जब समुद्र मंथन हो रहा था। महादेव ने हलाहल नाम का विष का पान किया था, सबको मालूम है। लेकिन इसके साथ साथ जब महादेव विषपान कर रहे थे उस समय एक आध दो बूंद समुद्र में गिरी थी और उसका पान जो है शेषनाग के छोटे भाई, शेषनाग के छोटे भाई यानी कि वासुकी नाम के नाग ने किया था। जिसके नाते से जैसे महादेव के कंठ में विष रह गया वैसे वासुकी के जबान में विष रह गया। आप लोगों ने देखा होगा सभी प्रकार के नाग नागिन जहरीले नहीं होते हैं, केवल ऐसी दो चार प्रजाति है कि अगर वो फूंक भी दे तो इंसान मर जाएगा। वही है वासुकी का वंश, वासुकी का वंश वही है। तो वासुकी जब उन्होंने जहर का पान किया था तो जहाँ जहाँ मतलब संसार में जब वो जहाँ भी जाएं तो सब जितने दो संसार में लोग हैं मार रहे अब ये फूंक देगा तो सामने वाला मर जाएगा बोल के मार मतलब उसको कहीं भी रहने नहीं दे रहे थे। और जब इस बात से हताश होकर अब वासुकी जो है महादेव से मिलने आया कि प्रभु इसका कोई कारण मतलब निकालो कि मैं कहीं ना जाऊं, मैं आपके पास रहूं। जैसे आपने भूत प्रेत बैताल सबको अपने पास रखा है वैसे हमको भी कहीं ना कहीं शरण दे दो। यही बात करने के लिए महादेव के पास आया। महादेव उस समय बहन समुद्र में नहा रहे थे। कहाँ नहा रहे थे? समुद्र में नहा रहे थे। तब वासुकी कोई तो ये है कि आंख में लग रहा है अगरबत्ती लग रहा है। तो भैया क्या कहते हैं, हाँ महादेव नहा रहे थे तो वासुकी ने कहा हे प्रभु मुझे आपसे बात करना है। महादेव बोले बोलो क्या बात कर? नहीं ऐसे नहीं, जरा शांति से, जरा शांत मतलब शांति से कहीं बैठ जाओ तो हम बात करें आपसे। कहें तो ठीक है एक काम करो तुम मेरे कमंडल में बैठ जाओ और तुमको लेके चलता हूँ घर पे तो जो शांति से बात कर लेंगे दोनों जन। तो बोले ठीक है प्रभु जो आप किया क्या। अब कमंडल में भैया नाग बैठ गए, वासुकी बैठ गए तो महादेव उस नाग को लेकर चले आए और कमंडल था ही उनके दिमाग से ये बात और लाकर जो है अपने घर की खूंटी में टांग दिए। और टांगने के बाद अपना जो कुछ भोजन पान जलपान करने का था किए। और जब सायंकाल को वापस निकलने लगे घर से बाहर तो उन्होंने देखा दरवाजे पर मार पत्ता उत्ता गिरा हुआ है। उन्होंने कहा कि पार्वती घर जरा कम करो, घर का काम जरा कम करो लेकिन द्वार साफ रखा करो, क्योंकि जो संसार में आएगा वो मुझसे मिलने आएगा द्वार में पहले आएगा ना, और द्वार ही गंदा देखेगा तो बोलेगा जो अपना द्वार नहीं साफ कर सकता वो मेरे मन का मैल क्या साफ करेगा। तो इससे अच्छा भैया द्वार पहले तुम साफ करो। पार्वती ने बोला आती हूँ। और यही कह के भैया पार्वती हाँ महादेव भैया इतना बोल के वहां से हट गए। अब पार्वती किसी काम में लपटी आई थी। अब कमंडल में बैठे थे कौन? नाग ना, नाग बैठे थे वासुकी। उनके मन में ये भाव आया अगर मुझे इस घर में रहना है ना तो भैया सबसे पहले घर की जो हाई मिनिस्टर है उसको प्रसन्न करना पड़ेगा। हाई मिनिस्टर कौन है? पार्वती। अगर पार्वती प्रसन्न हो जाएगी तभी वो घर में रखेगी, नहीं तो रखेगी नहीं। तो वासुकी ने सोचा कि लाओ फिर जब द्वार जो महादेव कह रहे हैं उसको मैं ही साफ कर दूँ। जैसे होता है ना कभी किसी घर पर जाओ अगर वहाँ आपको रहना है तो ये होता है ना ला भैया सब्जी कटवाई दे, ला झड़ुया मार दे, ला दूठे बर्तन मार दे, होता ना मैंने बैठा के लिए कही ले मैंने इनका भारी हम न पड़ी। तो यह सोच के बहनियाँ वो वासुकी जोन बाटे कमंडल में से उतरी और उतर के जोन बाटे हैं निकल के आए द्वार आपन खूब भली भांति फन द्वारा साफ कर लें। और कई के एक ओरी कूड़ा का ढेर लग गवा उम जाके बैठ गए।
तब भैया माता पार्वती आई, पूरा द्वार तो भैया साफ देखा था, का के था पते महादेव कहत रहे पीछे होके घूम के देखा थे धुआं के कूड़ा का ढेर लगा रहा। और सोचिन के ले आओ ये फेंको दे शायद बोलत रहे कहीं घर में से झाड़ू लेके आए, झुआ लेके आएंगे, ले आओ भर के फेंका जाए। और जैसे भैया वो कचरा ऐसे हाथ में करे लगिन, वैसे भैया पास की फुटनाते की बहरे निकले लगे। और जब नाग के देखिन तो पार्वती भैया चाहे गुस्सा में चाहे द्वेष में चाहे जौन बात हो डर के नाते झाड़ू हाथे में लिहन रही, मारिन 2 झाड़ू। जब बहनिया 2 झाड़ू मारी, वास्की के बहनिया 3 टुकड़ा, कितना टुकड़ा भवा? 3 टुकड़ा। जब 3 टुकड़ा भवा तो उसमें से इंसान देखो कहते हैं ना कि नाग का जो शीश है, सर, अगर सर पकड़ लो तो नाग कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उसका सारी ताकत उसी शीश में रहती है। और शीश अगर सही है, फन जैसे फन बोलते हैं ना कि नाग अगर मारना है तो कितना ही फन कुछ लो, जब तक उसका शीश नहीं मारोगे तब तक नाग नहीं। तो भैया उनका उसके जो नाग सहरे में था उसमें प्राण था, वो तो भैया ढूंढ करके दरवाजे के पीछे जाकर छुप गया। और जो पेट का हिस्सा और पूंछ का हिस्सा था उसको पार्वती झुआ में भर के ले गई जंगल में लेकर। अब आने के बाद अपने घर के काम में लपटी आ गई वापस। जब शाम को महादेव लौट कर आए तो महादेव ने दिन का सारा सारांश सोचना चालू किया कि मैंने आज दिन में क्या किया। जब पार्वती भैया रुद्राक्ष के पेड़ के पास गई, उसके साथ भी सेम सिचुएशन होगा। दूर से देखा तो खूब गुच्छेदार फरल रहा, और जैसे पास गई वैसे भैया उन्होंने भी अपना डारी ऊपर कर लिया। एक को रुद्राक्ष बहनिया ना पाइन। अब फिर मन में ग्लानि लेके आए, भगवान का गलती किया, बेलपत्र ना मिला, रुद्राक्ष ना मिला, काम से कभी कभी होता है ना, हम लोग दिया जला रहे बुझते जा रहा, दिया जला रहे, क्या बात है भगवान, क्यों आज दिया नहीं जल रहा है, क्या बात है, होता है ना। उस तरीके से भैया पार्वती के मन में भाव आने लगा। और जब महादेव के पास पहुंची, बोली महादेव क्या बताऊं, बेलपत्र रुद्राक्ष भी नहीं आया मेरे पास, भगवान जाने मैंने कौन सी गलती की है जो ऐसा हो रहा है। महादेव कह रहे हैं अब पार्वती गलती का की हो तो वो नहीं जाना है, कहो दूसरे के हो तो जाना तो नहीं, तो जाओ नहीं से कहा कोनो गलती हो क्षमा करे, नहीं कुछ मांगे कोनो वरदान अगर उनका चाहत हो तो भाई वरदान तो जो द्वार मन करे वो नहीं से पूछा। तो गाइन पे कहत है बेलपत्र के झाड़ के सामने हाथ जोड़ने का दिन, हे बेलपत्र का वृक्ष, बेलपत्र के वृक्ष, अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा करो, लेकिन कृपा करके मेरे आंचल में आ जाओ। मेरे पति आज आप ही का मांग कर रहे हैं और इसके उपलक्ष्य में कोई वरदान आपको चाहिए, कुछ चाहिए मुझसे वही बताइए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। अब बेलपत्र का वृक्ष भाई था तो नाग का अंश, सभी चाहते हैं कि महादेव के पास मैं रहना चाहता हूँ। तो क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से कि हे माता पार्वती, आप तो महादेव की पत्नी हो, आप कभी दाएं रहोगी कभी बाएं रहोगी, कभी उनके साथ रहोगी कभी उनके साथ नहीं भी रहोगी, लेकिन मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं आदि अनादि काल तक महादेव पे चढ़ाया जा सकूं। तो क्या कह रहा है, अरे तू तरह पार्वती मतलब ऐसे कहीं बेलपत्र झाड़ पार्वती कहीं हम आज से वरदान देखाई कि बगैर तोहें चढ़ाए महादेव की कोई पूजा पूर्ण नहीं होगी। आज से
मैं ये वरदान देती हूँ, और अब मान लो कुछ मत चढ़ाओ, और सिर्फ बेलपत्र जो इंसान चढ़ा देगा तो भी महादेव उस पर प्रसन्न हो जाएंगे, उसकी पूजा एकदम संपन्न हो जाएगी, और बगैर बेलपत्र के महादेव की कोई पूजा पूर्ण नहीं होगी। तो भैया जैसे पार्वती ने ये वरदान दिया, पूरे झाड़ का पत्ता उड़ के उसके आंचल में आ गया। अब पूरे झाड़ का पत्ता लेके भैया वो निकलने लगी, तो मन में सोच रही है, लाओ इसी आगे रुद्राक्ष भी ले लूंगी, जैसे ये आएंगे वैसे वो आ जाएंगे। कहीं उनके पास भी सेम वही बात, हे रुद्राक्ष के पेड़, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करो, या फिर तुम जो चाहते हो बताओ, मैं तुमको देने के लिए तैयार हूँ। रुद्राक्ष के पेड़ में से भी आवाज आ रही है, क्या आ रही है कि हे माता पार्वती, तुम तो महादेव की पत्नी हो, कभी दाहिने रहोगी, कभी बाएं रहोगी, कभी उनके साथ रहोगी, कभी उनके बगैर रहोगी, लेकिन मुझे ये वरदान दो कि मैं आदि अनादि काल तक महादेव का श्रृंगार बन सकूं। क्या बन सकूं? श्रृंगार। तो कैसे कह रहा है, अरे तू तेरा ब्यू जैसे भैया ये बात कहें रुद्राक्ष का पेड़, माता पार्वती बोली कि आज से मैं ये वरदान दे रही हूँ कि महादेव अगर अपने शरीर में किस चीज़ का श्रृंगार करेंगे तो वो रुद्राक्ष होगा। रुद्राक्ष आप लोगों ने देखा होगा, महादेव ने जटा में भी बांधा है, महादेव ने गले में भी पहना है, महादेव ने बाहों में भी पहना है, हाथों में भी पहना है, यहाँ तक कि डमरू भी रुद्राक्ष से ही लपेटा हुआ मिलता है। तो कहीं ना कहीं रुद्राक्ष से ही महादेव श्रृंगार करते हैं, और उस पर माता पार्वती ने कहा कि आज से मैं वरदान दे रही हूँ कि आप से ही महादेव का श्रृंगार होगा। और जैसे माता पार्वती ने शब्द मुंह से निकाला, भैया घुपकन यानी कि गुच्छेदार रुद्राक्ष पूरा टूट के माता पार्वती के आंचल में आ गया। अब दोनों को जब पा गई तो मार खुशी के नाते हेया महादेव हम लेके चली आए हेया महादेव हम लेके चली आए, आकर कह रही है कि महादेव मैं तो रुद्राक्ष भी ले आई, मैं तो बेलपत्र भी ले आई, आपका आइडिया काम कर गया, आपका आइडिया काम कर गया। और जैसे भैया लेकर चली आई, आने के बाद में महादेव ने बोला चलो बहुत अच्छी बात है, आ गई लेकर, बहुत बढ़िया है, लेकिन पार्वती तुमको मालूम पड़ा तुमने गलती क्या किया था? पार्वती बोली ये तो कोई नहीं बताया, ना रुद्राक्ष का पेड़ बताया, ना बेलपत्र का पेड़ बताया, कोई नहीं बताया माता महादेव। कहें तुमको पूछना चाहिए था ना, मैंने पूछा लेकिन उन्होंने बताया नहीं। अच्छा एक काम करो, आप तो अंतर्यामी हो, आप ही बता दो मैंने क्या गलती किया था। जैसे माता पार्वती ने ये कहा, महादेव ने कहा ऐसा है पार्वती, वासुकी मुझसे मिलने आया था और मैंने उससे कहा कमंडल में बैठ जाओ, मैं तुमसे बात करूंगा, लेकिन मैं भूल गया, और जब मैं घर से बाहर जाने लगा तो जो मैंने कहा था कि द्वार साफ कर दो, वो द्वार किसी और ने नहीं वासुकी ने साफ किया था, और साफ करने के बाद उसका फल उसको ये मिला कि तुमने उसको मार के उसके 3 टुकड़े, 2 टुकड़े तो तुम लेके चली आई हो, अभी 1 टुकड़ा बाकी है। पार्वती बोली अरे प्रभु मुझसे तो बहुत बड़ा भूल हो गया, कहाँ है बताओ, मैं तुरंत जाकर लेकर आती हूँ। जंगल में है, जाऊँ? कहने नहीं, उसको लाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कहन तब क्या करूँ? कहन वो तो अपने दरवाजे के पीछे छुप के बैठा है। क्या कह रहे हो? कहन हाँ। पार्वती भैया तुरंत आई, दरवाजा खोली, भाई माता तो है ही, अपने हाथ ऐसे हाथ दिखाया, तुरंत भैया उनको पूरा शरीर वासुकी को मिल गया। मिलने के बाद फिर भी वासुकी हिलडुल नहीं रहा, क्या करूं? कहन नहीं माँ ऐसे न होई। कहन तब? कहन मुझे शरीर दो या ना दो, लेकिन जैसे उन दोनों को वरदान दिया है मुझे भी वरदान चाहिए। पार्वती बोली क्या चाहिए बोलो? तो क्या कह रहा है? अरे तू तेरा ब्यू है गौरा बदलिए
जब ये बात नाग ने कहा यानी वासुकी ने कहा तो पार्वती बोली तथास्तु, मतलब कि मैं कभी महादेव के अगल में रहूंगी, कहीं बगल में रहूंगी, कभी उनके साथ रहूंगी, कभी उनके साथ रहूंगी नहीं, लेकिन बगैर वासुकी के महादेव का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। आप लोग देखे होंगे, चाहे मूर्ति के रूप में हो, चाहे साक्षात हो, चाहे पिंडी के रूप में हो, उनके अगल बगल में बहन वासुकी रहता ही रहता है। और वह तुरंत माँ ने उठाया, उठा के लाके महादेव के गले में पहना दिया कि लो वासुकी, ये तुम्हारा स्थान हुआ, आज के बाद तुम सदैव यही विद्यमान रहोगे। और तब से बहन वासुकी महादेव के गले में रहने लगा। ये कथा के माध्यम से हमें पता चलता है कि महादेव को बेलपत्र, रुद्राक्ष और वासुकी जैसे नाग को अर्पण क्यों किया गया, इसके पीछे की ये कथा है। बोलिए हर हर महादेव, भैया भवानी पार्वती की जय।